स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। रिश्तों का कत्ल, जी हां, दिल्ली के पालम से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें घर के बेटे केशव ने अपने माता पिता, बहन और दादी को जान से मार दिया। आरोपी केशव की उम्र महज 25 साल की है और वो नशे का आदी भी है। आए दिन घर से पैसे चोरी करता है और अगर पैसे नहीं मिलते थे तो झगड़ा करता था। दरअसल मंगलवार को देर शाम करीब 8:30 बजे केशव सबसे पहले अपनी दादी के पास पहुंचा और यहां पर उसने दादी से कुछ पैसे मांगे, लेकिन जब दादी ने पैसों को देने से इनकार कर दिया तो उसने अपनी दादी की गला रेतकर हत्या कर दी। कुछ देर बाद जब केशव के पिता यहां पर पहुंचे तो उन्होंने खून से लथपथ मां को देखा। इसके पहले कि वो कुछ कर पाते, घात लगाकर बैठे केशव ने उनका भी गला रेत दिया। कुछ देर बाद जब केशव की मां पहुंची तो उसने उनका भी गला रेत दिया और अंत में जब केशव की बहन घर पहुंची तो उसने अंदर का नजारा देखा और शोर मचाना शुरू कर दिया। तो शोर शराबा सुनकर इससे पहले कि लोग मौके पर पहुंचते, केशव ने अपनी बहन का भी गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। वहीं स्थानीय लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि केशव जब एक के बाद एक हत्या कर रहा था तब उसने बीच बीच में मिले समय के दौरान घर में रखे नकदी व आभूषण अपने बैग में रख लिए थे। हालांकि बहन के शोर मचाने के बाद जब आसपास के लोग घर की ओर आ रहे थे तब उसने सॉफ्ट के रास्ते से इमारत से भागने की कोशिश की, लेकिन सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और वारदात में इस्तेमाल किए गए चाकू को भी साफ तौर पर पुलिस ने जब्त किया है। आपको बताएं, जो आरोपी है उसका नाम केशव है। मृतकों में केशव की दादी दीवानू देवी, पिता दिनेश, मां दर्शन व बहन उर्वशी शामिल हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन के सामने, जिसमें पहली तस्वीर में आरोपी की साइको ने इसको साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कैसे अपने ही परिवार के मेंबर्स की हत्या आरोपी ने कर दी। तो वहीं जो दूसरी तस्वीर है, इलाके में किस तरीके से अपने ही परिवार के लोगों की हत्या जो की गई है उससे हड़कंप मचा हुआ है। लोगों में दरअसल डर का माहौल बन गया है। खौफ है कि आखिर कैसे कोई इतनी बेरहमी के साथ रिश्तों का कत्ल कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जो खबरें सामने आई हैं वो ये कि जो आरोपी था दरअसल वो नशे का आदी था और नशे के लिए ही अपने घर वालों से अक्सर पैसे मांगा करता था। पैसे ना मिलने पर उनसे झगड़ता था, उन्हें मारता पीटता था और अब आखिरकार देखिए वो वक्त आ गया जब साफ तौर पर जो नशे का जो फितूर था वो केशव पर इस कदर सवार हो गया कि उसने अपने ही परिवार के सभी मेंबर्स की हत्या कर दी। निर्मम हत्या की है, क्योंकि जिस तरीके से चाकुओं से गोदकर हत्या की गई है उसके हाथ तक नहीं कांपे अपनी मां को मारने में, अपने पिता को मारने में, अपनी बहन और दादी को मारने में। और इसीलिए आपको बताएं कि दरअसल ये जो रिश्तों का कत्ल जो डिबेट शो हम लेकर आए हैं इसमें तमाम तरह के आखिर तमाम सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर किस तरीके से जो संवेदनशीलता है वो खत्म होती जा रही है और क्यों नहीं जो समाज है एक मानवता की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन ऐसे में क्या कुछ जो आसपास के लोग थे उनका कहना है, क्या कुछ पुलिस का कहना है, क्या पड़ोसियों का इस पर कहना है, दरअसल वो आपको सुनवाते हैं। फोन करा तो हम उधर गए, उधर जाके देखा तो गेट बंद था। गेट खुलवाने की कोशिश करी, गेट नहीं खुला। पीसीआर में फोन करी तो पीसीआर आने के बाद हम ऊपर गए, पुलिस वाले के साथ हमने गेट खोलने की कोशिश करी, नहीं खुला। इतनी देर में वो भागने की आवाज़ आई, कूद गया वो नीचे। तो हमने उसको पहले पकड़ा, उसके बाद गेट खुला पुलिस वालों के साथ। खिड़की में गेट के ऊपर खिड़की खोली है, जाली वाली पाड़ के तो अंदर से कुंडी खोली है। अंदर जाके देखा तो बॉडी पड़ी है। भाई का क्या नाम था? दिनेश कुमार। और वाइफ का दर्शन। और बेटी का उर्वशी। और दादी देवी हमारी मम्मी का नाम। ये मामला जो रात का है, ये शाम का है, कोई 9:30 रात का मामला है। अच्छा, क्यों झगड़ा हुआ, कुछ जानकारी? क्योंकि परिवार का आप हिस्सा हैं। नहीं तो मैं उधर आने लड़के के बारे में पता जा रहा है जी, देवर था हमारा छोटे वाला। एक देवर फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, दूसरा देवर ये सेकंड फ्लोर पे रहता है। हमें तो इन बच्चों ने बताया, देवर के लड़के ने, कि रोने की आवाज़ आई थी और मैं अब ऊपर गया तो आवाज़ नहीं आ रही। कुछ कर दिया उसने लड़के ने। मन की बेटा, फिर मैंने इन्होंने बोला, देवर ने और लड़के ने दोनों ने बताया तो हम यहाँ से दोनों जने गए, हमारे बच्चे गए और पड़ोस में घंटी बजाई मैंने। तो वे सब जने इकट्ठे होके गए तो जल्दी से गेट तोड़ने लगे। वो गेट तो टूटा नहीं, वो सापट पे से जो जाल है उसमें से कूदने की आवाज़ आई उसकी, हमने भाग के पकड़ लिया वो।
क्या नाम है उसका और जिसने बेटे का जिसने मर्डर किया? केशव केशव केशव। कितनी उम्र होगी कैसे? 24-25 साल। आखिर क्यों, कुछ कारण पता चला क्यों ऐसा? नशा करता था जी। नशा करता था। रोज कहता था तुम्हें मार दूंगा, पैसे दो नहीं तो तुम्हारा आज गला घोट दूंगा, मार दूंगा। 3 बजे तक मैं छत पे छोड़ के आई ऊपर अपनी सास को और उसको सुबह हुआ था उसकी मम्मी के साथ झगड़ा। मम्मी बता रही थी हमारी सास, हम छत पे बैठे थे ऊपर कल 3 बजे तक, तो कह रही थी इसकी मम्मी का और इसका दोनों का झगड़ा हुआ है, पैसे मांग रहा था, उसकी मम्मी ने नहीं दिया, मेरे सिर हो रहा है कि पैसे दे नहीं तो मैं मारूंगा तुझे। कह रही मैं कहाँ से दूँ पैसे, पहले तो मैं किराएदार से लेके देती थी, अब वो भी चले गए खाली करके, इसकी वजह से मैं कहाँ से दूँ। मगर मम्मी मेरे पास भी नहीं है पैसे। कह रही थी लाली तू दे दे, मन कि मेरे पास तो नहीं है पैसे। दिल्ली के पालम स्थित राजनगर पार्ट 2 में एक ही परिवार में 4 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई। इस समय मौजूद हूँ राजनगर के उसी जगह पर जहाँ पर ये पूरा की पूरी वारदात हुई है। आपको बता दूँ ये वही घर है जहाँ पर एक शख्स ने अपने ही परिवार में 4 लोगों की हत्या कर दी, जिसमें उसकी 2 बहन, उसके एक पिता और एक दादी हैं। बताया जा रहा है, परिवार के मुताबिक बताया जा रहा है कि आरोपी नशे का आदी था और पहले भी कुछ आपराधिक वारदातों में शामिल रहा है। साथ ही मंगलवार देर शाम को भी उसने नशे के लिए अपने दादी से पैसे मांगे, लेकिन जब उसको पैसे नहीं दिए गए तो उसने हत्या की इस वारदात को अंजाम दे दिया। फिलहाल आरोपी दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अपने सहयोगी दीपक ठाकुर के साथ अजीत कुमार, FM न्यूज, दिल्ली। कि परिवार के सभी सदस्यों की हत्या कर दी और 4 लोगों की हत्या से जो इलाके में है लगातार सनसनी बनी हुई है। ऐसे में तमाम सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर किस तरीके से, क्यों नहीं जो संवेदनशीलता है वो खत्म होती जा रही है। ये तमाम सवाल FM न्यूज़ के बने हुए हैं कि आखिर क्यों खत्म होती जा रही है संवेदनशीलता, क्यों समाज में बढ़ती जा रही है संवेदनहीनता, आखिर क्यों नहीं इस तरीके के जो मामले हैं इन पर गंभीर समाज हो रहा है, क्यों खत्म होती जा रही है इमोशनल सेंसिटिविटी। जाने अनजाने आखिर कहां पर गलती हो रही है, ये सवाल बेहद लाजमी है। इसके अलावा क्यों जानवर तक बनने को आतुर हो जा रहा है इंसान, ये तमाम सवाल जो हैं FM न्यूज़ के बने हुए हैं। और क्यों नैतिकता की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से मानवीयता जो खत्म होती जा रही है, अपराध के पीछे नशाखोरी की कितनी गहरी जड़ें हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये जो पूरा मामला था दरअसल नशे का आदी आरोपी था और इसीलिए नशा करने के लिए ही अपने फैमिली मेंबर से अक्सर पैसे मांगता था और पैसे नहीं मिलने पर लगातार उनसे झगड़ा करता था, लड़ाई किया करता था। और ऐसे में आज सोचिए कि ये नौबत आ गई कि उसे नशे के लिए अपने माँ बाप की हत्या करनी पड़ गई, अपनी बहन को जो है मौत के घाट उतारना पड़ गया, अपनी दादी माँ से पैसे ना मिलने पर उसने दादी की भी हत्या कर दी। और तभी ये सवाल बन रहे हैं कि आखिर क्यों अपराध के पीछे नशाखोरी की आखिर कितनी गहरी जड़ें हैं जो मानवता को लगातार खत्म करती हुई दिखाई पड़ रही है।
तरीके से एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या से सनसनी हालांकि मच गई है, लेकिन वाकई ये तमाम सवाल बार बार खड़े होते हैं कि आखिर क्यों संवेदनशीलता जो है वो इंसानों में खत्म होती जा रही है, आखिर हम किस समाज की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और इसी पर हमारे साथ खास बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर श्वेता शर्मा जी, जो कि मनोवैज्ञानिक है। मैम, आपका स्वागत मैं करना चाहूँगी। श्वेता जी, जिस तरीके से मैम लगातार एक के बाद एक तमाम मामले सामने आ रहे हैं, हमने श्रद्धा हत्याकांड को देखा और अब जिस तरीके से नशे का आदी एक युवक अपने पूरे परिवार की हत्या कर देता है, मैम ये आखिर हम किस समाज की ओर आगे बढ़ रहे हैं, आखिर क्यों इस तरीके की मानसिकता अब इंसान की होती जा रही है? मानसिकता तो हम इसको हम वो नहीं कह सकते कि ये क्या है और क्या नहीं है। मानसिकता तो बस यही है कि सिक तो है ही वो, और उसे अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं है उसको लेने के बाद में। और जब वो ले रहा होता है, जब वो प्रोसेस में होता है, तब भी उसे ये अवेयरनेस ही नहीं है कि उसके साथ में क्या गलत हो रहा है और क्या सही कर रहा है वो। और इस चीज का ना रूट कॉज अगर हम बहुत डीपली देखें तो वो फैमिली से ही जुड़ा होता है, जहाँ पर हमने अपने बच्चों के साथ में इतना कम्युनिकेशन गैप रखा होता है कि जहाँ पर हमने उन्हें सही गलत की जानकारी बहुत शुरू से ही बहुत प्रॉपर तरीके से दी नहीं होती है। तो ये थोड़ा थोड़ा कोई किसी डायरेक्शन में, कोई किसी डायरेक्शन में कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हैं। और एक खास बात और भी है, जितना बच्चा इंटेलेक्ट होगा वही बच्चा 2 डायरेक्शन में बहुत पीक पर जाता है। आइदर तो वो आपराधिक मामलों की तरफ बहुत पीक पर जाएगा या अपने कैरियर की तरफ में बहुत पीक पर जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी परवरिश पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वो कैसे हुई। वाकई कहीं ना कहीं परवरिश पे डिपेंड करता है कि आखिर बच्चा किस तरीके की सोच रख रहा है, किस मानसिकता से वो लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल जिस तरीके से हमारे साथ इस पर खास बातचीत के लिए सामाजिक कार्यकर्ता नाहिद आखिर जी भी जुड़ चुके हैं। मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी और साथ ही साथ हमारे संवाददाता अजीत कुमार हमारे साथ दिल्ली से जुड़े, जो कि बताएंगे कि आखिर इस पर क्या पूरा अपडेट है। तो नाहिदा जी मैं आपके पास लौटूंगी, श्वेता जी आपके पास लौटूंगी, लेकिन पहले हमारे संवाददाता से हम एक थोड़ा अपडेट ले लें कि आखिर क्या इस खबर में पूरा अपडेट है। अजीत, जिस तरीके से एक ही परिवार के सारे मेंबर्स को केशव ने मौत के घाट उतार डाला, नशे का वो आरोपी जो था वो आदी था, हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार जरूर कर लिया हो, लेकिन फिलहाल अब इसको लेकर क्या अपडेट मिल पा रही है? हाँ बिल्कुल बताना चाहूँगा। जिस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला आया है, ये बीते मंगलवार की देर शाम का है, लगभग 9:30 से 10 बजे के बीच का ये मामला है। उस समय दिल्ली पुलिस को पीसीआर कॉल मिली थी, तो उसमें बताया गया कि किस तरीके से जो केशव है ये नशे का आदी था और अपने नशे के लिए हमेशा वो जब भी घर आता था तो अपने परिवार वालों पर नशे के लिए उनको जबरन पैसे मांगता था। और मंगलवार की रात को भी यही हुआ, जब उसने अपनी दादी से नशे के लिए पैसे मांगे। जब दादी ने पैसे देने से मना कर दिया तब इसको अचानक गुस्सा आ गया। उसने पहले तो उसने धमकी दी, उस बीच लड़ाई झगड़ा हुआ। बगल में ही उनके चाचा ताऊ के लड़के रहते थे। जब वो पहुंचे तो इसी तरह हुआ कि भाई पारिवारिक मामला है, तुम दखलंदाजी ना करो। लेकिन जब जबरन चाचा ताऊ के जो थे उन्होंने जब जबरन इस मामले में दखलंदाजी करने की कोशिश की, तो इस बीच जब तक उन्होंने गेट खोलने की कोशिश की तब तक जो आरोपी केशव है इसने सभी 4 लोगों को तब तक इसने मतलब मार उसकी हत्या कर दी थी, तीनों की। उसमें इसकी माँ, इसकी बहन, दादी और उसके पिताजी, 4 लोग थे जिनकी इसने हत्या कर दी। उसके बाद जब जैसा कि कजन ब्रदर ने बाकायदा पीसीआर कॉल करी और खुद पकड़वाया पुलिस को, पुलिस अब इसको गिरफ्तार कर चुकी है। वही इस मामले में बात करें, जिस तरीके से खुलासा ये हुआ है कि ये केशव पहले भी चोरी और झपटमारी जैसी वारदातों में पहले भी ये जेल होकर के आ चुका है। तो जाहिर तौर पर ये पहले से ही इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति का रहा है और पहले भी जेल आ चुका है। प्रवृत्ति का जो केशव था, और इसीलिए हालांकि ये भी सामने आया कि अक्सर वो पैसों को लेकर घर में लड़ाई झगड़े किए करता था। नाहिद जी हमारे साथ जुड़े हुए। नाहिद जी, जिस तरीके से अक्सर इन तरह के मामलों पर हम चर्चा अक्सर हम करते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये मामले अनगिनत सामने आ रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, कैसे इस कुरीति को खत्म किया जाए? एक सामाजिक कुरीति होती जा रही है जो कि घटने की बजाय एजुकेशन का इसमें जो है फर्क पड़ना चाहिए, लेकिन घटने के बजाय लगातार ये बढ़ती जा रही है। लोगों को नए नए आइडियाज मिल रहे हैं, लोग अपनी फैमिली की हत्या कर दे रहे हैं। नहीं जी, देखिए मसला ये सोशल भी है
और सरकारी भी है, इसको गंभीरता से लेना पड़ेगा। ये सब प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, और ये सिर्फ एक केशव, मुझे नहीं पता कि उसका सोशल बैकग्राउंड क्या है, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, क्योंकि ये जो शराब पीकर नशे में और नशे की लत लगना, ये 2 क्लास में आमतौर से पाया जाता है। या तो एकदम हायर क्लास में होगा और या तो लोअर मिडिल में आप देखिएगा लत वाला, क्योंकि जो काफी मेहनत करते हैं वो क्या करते हैं कि वो पहले थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते हैं कि हार्ड तोड़ मेहनत करके आए, थोड़ा सा नशा किया, सो गए और थकान उनकी दूर हो गई। एक ये कैटेगरी होती है जो एकदम निचले स्तर की होती है और एक टॉप लेवल की होती है। लेकिन ये प्रवृत्ति की नशे की लत इतनी ज्यादा हो जाए कि पूरे परिवार को मार देना, इतनी क्रूएलिटी बढ़ रही है, तो ये सत्यता है कि इसमें प्रशासन का भी है। मैं ये नहीं कहती कि भारत में जितनी आबादी 130 करोड़ के हर प्रति व्यक्ति एक पुलिस टहले, लेकिन कुछ एक डर होना चाहिए कि हम इतना बड़ा जघन्य अपराध करने जा रहे हैं, इसकी सजा क्या होगी। दूसरी, समाज का डर। पहले क्या होता था कि लोग बाग, अब न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा होती है, लोग बाग देखते थे कि पड़ोसी को पता लग जाएगा, एक शर्म होती थी, इनको पता लग जाएगा तो क्या होगा। लेकिन ये निडरता और एक शर्म लिहाज ये खत्म होना कि हमारी छवि कैसे धूमिल होगी, इसका कोई असर नहीं किसी के ऊपर है। तो हमारे ख्याल से ये एक सामाजिक कुरीति भी है, प्रशासनिक कुरीति भी है। दूसरी चीज जो अहम चीज है कि नशे की पहली ये घटना नहीं है। आए दिन शराब की जो उसमें केमिकल ज्यादा हो जाता है, जो शराब सप्लाई होती है, पी के 15 लोग, 20 लोग, 70 लोग ऐसे मर जाते। तो एक तरफ आबकारी विभाग है, एक तरफ मद्य निषेध विभाग है, तो सरकार की भी ज्यादातर जो रेवेन्यू है वो सरकारों को वो ये मान बैठी है कि शराब से या नशे की चीजों से अच्छा रेवेन्यू कहीं जनरेट नहीं हो सकता। हालांकि बहुत सारे ऐसे काम है, करे तो उससे डबल ट्रिपल रेवेन्यू आपको मिल जाए। तमाम ऐसे टैक्स में अगर सख्ती से लोगों से लिया जाए तो टैक्स निकल जाए, वहीं से इतना रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा जो आउटस्टैंडिंग पेंडिंग रहती है सरकार की। तो इसको सोचना चाहिए कि इजीली क्यों मिले, इजीली कैसे मिले, उसका एक मानक होना चाहिए कि किसको एक्सेस कितनी कम हो, एक व्यक्ति को कितना ले सकता है मंथ में, उतना ही शॉप से मिले। उसका कुछ ऑनलाइन रिकॉर्ड हो कि अगर एक नाम से दर्ज है कि भैया उसने 1 लीटर ली, 2 लीटर ली, ML में ली, या जो भी इनका पैरामीटर होता है, उससे ज्यादा एक आदमी नहीं खरीद सकता है। बैन होना चाहिए। स्मगलिंग खत्म होनी चाहिए कि पर्दे के पीछे चुपके चुपके बिक रही है। जो गांव देहात में या नदियों के किनारे, हर शहर में हर क्लास है तो क्लास के हिसाब से शराबें या नशे की चीजें बिकती हैं। अब ऐसे ही लखनऊ जैसे शहर में भी नदी के किनारे बहुत सारे बत्ती लगा करके कोने ऐसे में या गांव आसपास की जो सराउंडिंग में गांव है, क्योंकि मलियाबाद में काम करते, मुझे याद है 150 क्विंटल जो लहन कहते हैं उसको, कच्ची शराब वहाँ गांव के किनारे नहर की पगडंडी में बनती थी। हम लोगों ने फुलवा के पुलिस को बुलाया, नहीं आ रहे थे, जबरन बुलाया, हाई अथॉरिटी को फोन किया तो सारी फेंकी गई। वाकई बेहद शर्मनाक है। इसके लिए हर एक किसी को प्रति व्यक्ति तौर पर कदम बढ़ाने होंगे। ठीक है अमीर, अगर दीदी छोड़ दो। नहीं जी, मैं बस लौटूंगी, जरा हम श्वेता जी के पास जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो मनोवैज्ञानिक है और ऐसे में जिस तरीके से ये भी सामने आता रहा है कि अक्सर जो आरोपी है वो अपने घर में लड़ाई झगड़ा किया करता था और इससे पहले भी कई बार उन्हें मारपीट उनके साथ करता था। अगर उन्हें उसे पैसा ना दिया जाए तो उनके साथ जो है जो भी अनैतिक तरीके से उन्हें टॉर्चर करने का काम वो करता था। लेकिन ऐसे में श्वेता जी इसको कैसे समझे कि आखिर ये कौन सी सनक है जो इंसान में इस कदर हावी हो जाती है कि आप एक पल में सब कुछ तबाह कर देते हो? बेसिकली ये सनक नहीं है, ये एक ऐसी ग्रीडीनेस है कि जैसे हम इसको ना राशनिंग पे नहीं तोल सकते कि हमको एक पैरामीटर फिक्स कर सके कि हम इतना कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी ग्रीडीनेस है कि जो दिन पर दिन बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसको कम नहीं किया जा सकता। आज इतने लेने का मन है, कल इतना लेने का मन है, वो तो है ही है। दूसरा एक ये है कि जिस दिन परिवार को ये पता था
कि वो नशे का आदी है। अब वही बात है कि जैसे कि वो कह रही हैं कि हमें उनका सोशल बैकग्राउंड या इकोनॉमिक बैकग्राउंड नहीं पता है, उसी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर उन्होंने क्यों नहीं ये स्टेप लिया कि उसके लिए कोई मेडिकल हेल्प ली जाए या उसके लिए एक कोई रिफॉर्म शेल्टर में उसको रखा जाए। जैसा कि आप कह रहे हैं कि उसका पहले से भी आपराधिक बैकग्राउंड रहा ही है, उसका एग्रेशन था ही, तो ये तो एक ऐसी चीज है कि जिसमें आपका कंट्रोल अपने माइंड से खत्म होना बहुत स्वाभाविक है। वो ली ही इसीलिए जाती है कि ताकि आपको कुछ होश ही न रहे। वाकई, लेकिन हालांकि इन्वायरमेंटल जो आपका इन्वायरमेंट कैसा है ये बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, लेकिन ऐसे में कि इस कदर आप पर कोई भी चीज हावी हो जा रही है कि आप अपनी चीजों को खत्म कर दे रहे हैं, आप अपने माँ को, पिता को, बहन को, दादी को, सबकी हत्या कर दे रहे हैं एक पल में। आपको इतना ही एक बहुत साइकोलॉजिकल, बहुत नॉर्मल सा फिनोमिना है कि ये आपके ब्रेन को इस कदर से ऑक्यूपाई कर लेता है, इस तरीके से कंट्रोल कर लेता है कि आपको होश ही नहीं रहता है कि आप करने क्या जा रहे हैं या इसके रिपरकशंस क्या होने वाले हैं। एंगर तो एक बहुत छोटी सी चीज है, उस एंगर में भी आपका वायलेंट होना बहुत स्वाभाविक है इस तरीके की चीजों में। लेकिन ऐसे में श्वेता जी आप क्या समझती हैं कि ऐसे में किस तरीके से इसका समाधान निकाला जाए, क्योंकि लगातार अगर हम आज की जनरेशन की बात करें तो ये अब आम बात हो गई है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हमने पहली बार सुना हो कि किसी बेटे ने अपनी माँ की हत्या कर दी हो नशे के लिए, पैसों के लिए। अक्सर हम इस तरह की खबरें सुनते आ रहे हैं। तो क्या आज के जो जनरेशन चल रही है इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या समाधान आपको लगता है, किस तरीके से इन चीज़ों पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि इस तरीके से जो घटनाएं सामने आ रही है ये ना आने पाए, लोग अपना आपा ना खोएं? बेसिकली जैसे अभी उन्होंने बोला कि या तो ये बहुत अपर क्लास में पाया जाता है या लोअर क्लास में पाया जाता है। आप बहुत सारे केसेस में देखेंगे जब आपके बच्चे 18 साल के होते हैं तो अपर क्लास में एक फैशन है कि आप अपने बच्चे को खुद अपने सामने बैठ करके अल्कोहल के लिए उसको वो करते हैं, आप जैसे उसको इनवाइट करते हैं, ठीक है, आप यू आर सेलिब्रेटिंग हिज और हर मैच्योरिटी, ठीक है। तो एक तो जब पेरेंट्स ही इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक कि जो चीज वो उसमें उनमें इनकलकेट कर रहे हैं दैट विल बी अ डेंजरस सम टाइम, तब तक हम इसको बहुत कुछ हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये बहुत रूट कॉज है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ में पूरी तरीके से कम्युनिकेशन रखना चाहिए। वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इस पर आई वॉच जरूर होनी चाहिए। और उनका फ्रेंड सर्किल कैसा है, आप बहुत इंटरफेयर ना करें उनके फ्रेंड सर्किल में, लेकिन एक आई जरूर रखें कि वो किस तरीके के सर्किल में बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, और क्या चीज गलत है क्या सही है, इसकी शिक्षा तो ना घर से ही शुरू हो सकती है और कहीं भी प्रोवाइड नहीं कर सकता। प्रथम पाठशाला घर होता है, लेकिन ऐसे में नहीं लगता कि कोई भी परिवार का शख्स, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की कोई भी सीख देता हो, क्योंकि हालांकि जिस तरीके से आपने कहा कि संगत क्या है ये बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि इंसान किस माहौल में उसका उठना बैठना है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि उन्हीं से सोच जो है नई पैदा होती है, एक नई तरीके से आप बातों को सोचते हैं, समझते हैं। फिलहाल नाहिद जी, जिस तरीके से आपने कहा कि जिस तरीके से तमाम जो अराजक जो है समाज में फैल रहा है, तमाम जो भी अनैतिक काम है उनको, हालांकि आप लगातार सामाजिक कार्यकर्ता हैं, रोकने के काम आप करते हैं, लेकिन ऐसे में जो इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, मैम इस तरह की घटनाओं में आपका क्या स्टैंड होगा और किस तरीके से आप इसको आगे इनिशिएट आप करेंगे, क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पूरा फर्ज बनता है कि ये जो तमाम कुरीतियाँ समाज में फैल रही हैं इसको कहीं ना कहीं जिम्मेदारी समझते हुए कम करने की कोशिश की जाए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए, उन्हें बताया जाए। और नशे की अगर खासतौर पर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से अपराध के पीछे नशाखोरी अपनी जो नशे जो जड़ें हैं वो लगातार मजबूत करता जा रहा है। नाहिद जी, और मिक्स जनरेशन में एक नया स्लॉट आया है और एक हम लोग के एज ग्रुप का,
तो आज जरूरत जिस तरह से जगह जगह हॉस्पिटल बनते, CHC, PHC, लेकिन हमारे देश में गवर्नमेंट के लेवल पे, प्राइवेट नहीं, मनोचिकित्सक की बहुत कमी है, काउंसलर की बहुत कमी है। मुझे लगता है जैसे दिल्ली का सभी मुख्यमंत्रियों को ये करना चाहिए, जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक है, मैं कहती हूँ जगह जगह काउंसलिंग सेंटर होना चाहिए कि किसी भी क्लास को अगर उसे लगे कि मेरा बच्चा 18 साल 15 साल के बाद सही ट्रैक पे नहीं चल रहा है, तो उसको इजीली बिना पैसे दिए जाकर के उस सेंटर पे काउंसलिंग करवा सके, क्योंकि ये एक लोअर मिडिल क्लास के हाथ से काफी ऊपर की चीज होती है काउंसलिंग करवाना, पे करना और इजीली अवेलेबल होना। जो मनोचिकित्सक होते भी हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, फीस इतनी हायर होती है और वो जो लोअर मिडिल क्लास है उनके अप्रोच से भी बाहर होते हैं, उनको पता ही नहीं होता। अगर लखनऊ में ढूंढो तो बहुत कम लोगों को पता होता कहाँ बैठते हैं, कैसे अपने बच्चों को ले जाया जा सके। तो ये एक बड़ी जरूरत है, क्योंकि अभी जितने भी रेप में, मर्डर के क्रूएल्टी से हो रहे हैं या ड्रग्स का मामला हो या और भी तमाम छोटी छोटी बातों पे बच्चों ने खुद ही सुसाइड कर लिया। नंबर अच्छे नहीं, माँ बाप से झगड़ा हुआ, उन्होंने सुसाइड कर लिया। अफेयर चला, लड़की ने छोड़ दिया या लड़के ने छोड़ दिया, सुसाइड कर लिया। इसके लिए एक काउंसलिंग सेंटर बहुत ज्यादा होने की जरूरत है, ना कि सिर्फ डॉक्टर इलाज करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ ये माना जाता है कि अगर बच्चे का मेंटल लेवल थोड़ा खराब कम हुआ तो वो पूरा पागल घोषित कर दिया जाता है। लेकिन मैम है मुझसे ज्यादा बेहतर जानती, वो तो इसकी स्पेशलिस्ट है, कि थोड़ी सी कमी अगर कहीं किसी को खटके तो दिखाए, ये ना माने कि हमारा बच्चा पागल कहीं हो पर रहा भी है, आपको जरा सी भी लापरवाही या कहीं भी कोई संदिग्ध चीज लग रही है तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए और इस पर विशेष तौर पर वर्क करना चाहिए, ताकि चीजें आगे ना बढ़े और इस तरीके की जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं उनका हमें सामना या फिर इस तरह की खबरें सुनने को ना मिले। लेकिन फिलहाल नाहिद जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। श्वेता जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया FM न्यूज़ को। और इसके अलावा जिस तरीके से लगातार आपको बताएं कि जो एक के बाद एक तमाम इस तरीके के मामले सामने आते रहे हैं और ये वाकई बेहद ज़्यादा शर्मनाक है कि जहां पर नशे का आदी एक शख्स अपने ही परिवार की हत्या कर दे रहा है क्योंकि उसे नशे के लिए पैसे नहीं मिल पा रहे घर से। ये वाकई बेहद ज़्यादा शर्मनाक और ऐसे में कहीं ना कहीं आप किस माहौल में रहते हैं, आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो किस तरीके का है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और ऐसे में इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि चाहे वो मनोवैज्ञानिक हो, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, इस बात पर जोर विशेष देते हैं कि जो भी परिवार के मेंबर हैं यानी कि जो पेरेंट्स हैं वो इस बात पर ज़रूर ध्यान रखें कि आखिर उनका बच्चा कहाँ आता है, किसके साथ उठता बैठता है, क्या उसकी सोच है, आखिर वो किस तरीके की सोच को आगे बढ़ा रहा है। और क्योंकि जिस तरीके से ये जो मामला सामने आया उसमें नशे का आदि वो युवक था और यही दरअसल बड़ी वजह रही कि नशा ना मिलने की वजह से अपराध के पीछे देखिए नशाखोरी कितनी अपनी गहरी जड़ें छोड़ता जा रहा है, जिसका जो परिणाम हुआ वो ये हुआ कि एक और जो नशा का आदि शख्स था उसने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी। हालांकि जो आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त में, लेकिन सवाल बार बार यही बनता है कि जिस तरीके से रिश्तों का कत्ल बार बार किया जा रहा है, आखिर क्यों इस तरीके से मानवता खत्म हो जा रही है। आखिर हम सबको कहां पर सोचने की, सचेत होने की और सतर्क होने की जरूरत है, इस पर हमें अब ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। तमाम देश और दुनिया के खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।